हेलो माय स्टूडेंट्स, आई होप आपकी इंग्लिश लैंग्वेज सीखने की प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी. टुडे आई एम हेयर टू डिस्कस अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. इन द लास्ट वीडियो वी हैव ऑलरेडी completed present continuous tense and today I am going to discuss present perfect tense. First, I want to start with Hindi identification. As I had said earlier that we'll be taking help of our native language and that is Hindi. तो अगर हम हिंदी आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पहले आप ये समझ लें कि कोई भी काम जब हम कर लेते हैं, पूरा हो जाता है, तभी हम उसको बोलते हैं इट्स परफेक्ट. तो इसी से आप याद रख लीजिएगा कि परफेक्ट टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हिंदी आइडेंटिफिकेशन होता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर या है, ये है, ये है. अब ये या है क्या है? जैसे कि मैंने अपना काम कर लिया है, वो मेरे घर आई है, तो या है, ये है. इस तरह का भी अगर अक्षर अंत में आता है तो इस आइडेंटिफिकेशन से हम समझते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. और कुछ और भी अक्षर होते हैं, जैसे कि तुमने इस कॉपी में क्यों लिखा है, तो हमने यूज़ किया लिखा है. या है भी नहीं आया, चुका है भी नहीं आया, लेकिन फिर भी सेंस से ये समझ में आ रहा है कि लिखा है माने लिख चुकी है, अभी नहीं लिख रही है. तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट की ही कैटेगरी में आएगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी ऑफर्मेटिव सेंटेंसेस. आपको पता ही होगा, याद होगा कि हर एक टेंस के 4 टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं: ऑफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड देन इंट्रोगेटिव नेगेटिव. तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट ऑफर्मेटिव की. ऑफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव, जो इसका हेल्पिंग वर्ब होता है, प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट में या किसी भी परफेक्ट में आपको ये बात ध्यान रखने वाली है कि परफेक्ट शब्द आते ही आप समझ जाएं कि इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगा, कोई और फॉर्म लगाने की ज़रूरत नहीं है. हैज़ हैव इसका हेल्पिंग वर्ब है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि हम हैज़ किसके साथ यूज़ करेंगे, हैव किसके साथ यूज़ करेंगे. तो हमने पहले भी सिंगुलर और प्लूरल नंबर डिस्कस किया है. सिंगुलर नंबर के साथ हैज़ का यूज़ होगा और प्लूरल नंबर के साथ हैव का यूज़ होगा. जैसे शी हैज़, ही हैज़, इट हैज़, अ गर्ल हैज़. लेकिन हैव का यूज़ करना होगा तो आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव, टू गर्ल्स हैव, अ गर्ल हैज़. तो हैज़ सिंगुलर के साथ और हैव प्लूरल के साथ, इसका स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, अगर क्लास में कुछ लिखाया जाता है, दे जस्ट नोट इट डाउन वेरी फास्ट और उसके बाद बोलते हैं मैम डन. डन से उनका क्या मतलब होता है, दैट मैम आई हैव डन, मैंने लिख लिया है, जिसको वो शॉर्ट में बोलते हैं डन. इसका मतलब है मेरा काम हो चुका है. तो अगर आपको कहना हो कि मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कंप्लीट कर लिया है, सो यू कैन से आई हैव कंप्लीटेड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. तो ये हो गया ऑफर्मेटिव सेंटेंसेस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेगेटिव सेंटेंसेस. इट्स वेरी इजी, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट यूज़ करना है, बाकी पूरा स्ट्रक्चर एज इट इज़ रहेगा. तो आप कैसे स्ट्रक्चर लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. जैसे किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो वो बोल सकता है आई हैव नॉट वॉच्ड द वीडियो ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, आई हैव नॉट वॉच्ड थर्ड फॉर्म द वीडियो ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और आई हैव नॉट completed माई फेयर नोटबुक. ये सब एग्जाम्पल हो गए नेगेटिव सेंटेंसेस के. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमने आसान बनाने के लिए 2 भाग में डिवाइड किया था, पार्ट 1 पार्ट 2 और फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप करके. जिसमें फर्स्ट टाइप था ऐसे सेंटेंसेस जो हिंदी में क्या से शुरू होते हैं. क्या तुमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाली वीडियो देख ली है? अब देखिए, देख ली है, लेकिन हो क्या रहा है, सेंस किस में आ रहा है कि तुम देख चुकी हो, इसका सेंस चुकी हो के सेंस में आ रहा है. सो हैव यू वॉच्ड द वीडियो ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. कुछ नहीं है, जो सब्जेक्ट के बाद हैज़ हैव था उसी को सब्जेक्ट के पहले रख दिया गया है. अब अगर हम सेकेंड टाइप की बात करें तो पूरा स्ट्रक्चर सेम है, आपको हेल्पिंग वर्ब के पहले क्वेश्चन वर्ड रखना है. जैसे अगर किसी को तुम पूछना है कि तुमने रफ कॉपी में क्यों लिखा भाई, Why have you written in your rough notebook? Why have you written? तो इसका क्या मतलब हो गया, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. और अगर आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो वो भी कुछ खास स्टफ़ नहीं है. उसका आप स्ट्रक्चर फर्स्ट टाइप में लिखेंगे
हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, बस यही एक ऐड हुआ है। हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि हैज़ शी रिटन द नोट्स इन हर फेयर नोटबुक, क्या उसने सॉरी नॉट है ना, तो हैज़ शी नॉट रिटन द कंटेंट इन द फेयर नोटबुक, मतलब क्या उसने पूरा कंटेंट फेयर नोटबुक में नहीं लिखा है। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंसेस, तो अगर आपको पूछना हो कि उसने कंटेंट फेयर नोटबुक में क्यों नहीं लिखा है, सो यू कैन फ्रेम क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका सेंटेंस क्या बन जाएगा, वाई हैज़ शी नॉट रिटन द कंटेंट इन हर फेयर नोटबुक। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू पुट क्वेश्चन मार्क एट द एंड व्हेन यू आर राइटिंग। स्पीकिंग में तुम्हारे टोन से समझ में आ जाता है कि हम लोग पूछ रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, लेकिन लिखते समय ये बात आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। सो दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। और एक रिक्वेस्ट है आपसे कि एक ही दिन में बहुत ज़्यादा सीखने की कोशिश ना करें। लाइक आई हैव टॉक टू फ्यू लर्नर्स, वो क्या कर रहे हैं, दे आर गेटिंग कन्फ्यूज्ड कि मैम इसमें ये लग रहा था, अब तो ये लग रहा है। तो ऐसा कन्फ्यूजन इसलिए हो रहा है कि आप एक ही दिन में चाह रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट भी आ जाए, कंटिन्यूस भी आ जाए, परफेक्ट भी आ जाए। इट इज़ नॉट काइंड ऑफ फेयर एंड लवली क्रीम कि आप रात में लगा के सोएंगे और प्रचार है कि सवेरे गोरे होके उठेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। प्लीज़ हैव पेशेंस और आप एक एक करके सीखिए। वीडियोस हमेशा यूट्यूब पे रहेंगे एंड आई एम नॉट गोइंग टू डिलीट इट। तो आप धैर्य रखें और एक एक करके आराम से सीखें जितना आपकी क्षमता हो। सो विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।